नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बिहार में एक छोटे से कमरे में लगे दो पोस्टर और यूपी की राजनीति में मचा दिया बड़ा धमाका। क्या मायावती और ओवैसी साथ आ रहे हैं? क्या बनने जा रहा है बसपा AIMIM गठबंधन यूपी में? और हाँ, तो यूपी की सियासत का पूरा खेल बदल सकता है। बसपा AIMIM गठबंधन यूपी को लेकर जो संकेत सामने आ रहे हैं वे सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि यूपी की सियासत में हलचल की असली वजह बन चुके हैं। बात शुरू होती बिहार से, जहां बसपा नए विधायक सतीश उर्फ पिंटू यादव एक इंटरव्यू अचानक वायरल हो गया। पिंटू यादव मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन खबर उनके बयान में नहीं, असली खबर थी उनके पीछे लगे पोस्टर में। एक तरफ बसपा का बड़ा सा नीला पोस्टर और दूसरे ठीक उसी के बगल में AIMIM का हरा पोस्टर, दोनों एक ही फ्रेम में। बस इसी तस्वीर ने आग लगा दी। चर्चा में क्या मायावती और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर यूपी की राजनीति में नया मोर्चा बनाने जा रहे हैं, या कोई अचानक हुआ संकेत नहीं? 2020 के बिहार चुनाव में बसपा AIMIM साथ लड़े थे और इस बार ओवैसी ने मंच से अपील की थी, जहां AIMIM का प्रत्याशी नहीं था वहां बसपा को वोट दे। दूसरी ओर मायावती पहले ही साफ कह चुकी हैं कि वे बड़े दल के साथ महागठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन छोटे समान विचारधारा वाली पार्टियों से तालमेल हो सकता है। AIMIM इसी कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठती हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि किसी भी बसपा मंच पर AIMIM का पोस्टर बिना टॉप लेवल मंजूरी के नहीं लग सकता है, यानी अंदर खाने में बातचीत जरूर चल रही है। यह तस्वीर कोई इत्तेफाक नहीं थी, यह एक संकेत था। अब सवाल यह है कि अगर वाकई में बसपा AIMIM गठबंधन यूपी में बनता है तो पूरा खेल कैसे बदलेगा? विशेषज्ञों का कहना है कि यूपी में दलित लगभग 20% और मुस्लिम 19% है, यानी दोनों मिलकर करीब 39% का सुपर ब्लॉक बन सकते हैं। ऐसा वोट बैंक सपा और बीजेपी दोनों के लिए सीधी चुनौती बन सकता है। पश्चिम यूपी में जहां जाटव और मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहीं गठबंधन कई सीटों पर समीकरण उलट सकता है। साथ ही मायावती का मजबूत दलित उधार पर ओवैसी की मुस्लिम समाज में भारी पकड़, यह कॉम्बिनेशन बसपा के लिए बड़ी राजनीतिक हथियार बन सकता है। यह खासकर जब तक बसपा के पास कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है। अब सवाल आता है कि AIMIM सपा के साथ क्यों नहीं जाएगी? जवाब सीधा है। ओवैसी पहले से ही साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर किसी से भी गठबंधन हो सकता है, लेकिन सपा इस समय कांग्रेस के साथ है। इसके अलावा सीमांचल में सपा के स्टार प्रचारकों जैसे इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन और अफजाल अंसारी ने AIMIM के खिलाफ जमकर हमला बोला था। AIMIM इसे बिल्कुल नहीं भूली है। सपा चाहती भी है कि मुस्लिमों का कोई दूसरा प्रतिनिधि उभरे, इसलिए AIMIM के लिए सबसे स्वाभाविक विकल्प बसपा ही है। दोनों दल अभी चुप्पी साधे हैं, कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है, लेकिन बिहार का वायरल पोस्टर, ओवैसी की पब्लिक अपील, मायावती की मुस्लिम आउटरीच और बसपा के संगठनात्मक बदलाव, ये सब एक दिशा में इशारा कर रहे हैं कि बसपा AIMIM गठबंधन यूपी में लगभग तैयार है। और अगर गठबंधन हो गया तो यूपी 2027 का चुनाव पूरा इतिहास बदल सकता है। यह गठबंधन सपा कांग्रेस को झटका देगा और बीजेपी के लिए भी कई चुनौती खड़ी करेगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपके लिए है, क्या मायावती ओवैसी का गठबंधन यूपी में गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी राजनीतिक खबर के लिए राष्ट्रीय प्रस्तावना को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। रिपोर्ट मनोज शुक्ल की। हमको देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा भैया, लाइन से लीजिए। चले अरे अब ये 500 भेंट करेंगे सर। देर रात तक आपको जीत का सर्टिफिकेट मिला, कितनी बड़ी जीत आप इसको मानते हैं?
ये रामगढ़ विधानसभा में ऐतिहासिक जीत है। तो पहली बार गरीब शोषित दलित समाज से और बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे जो है जीत दर्ज हुआ है, तो बहुत ऐतिहासिक है और इसके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी। मैं देख रहा हूँ सैकड़ों लोगों को जो है पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ी, बहुत से हमारे भाई नौजवान साथी अभिभावकों को सर फटा है, चोटें लगी हैं। तो बहुत कुर्बानी के बाद जो है ये जो है कि सर्टिफिकेट हुआ है। तो मैं सबसे पहले मैं रामगढ़ विधानसभा की तमाम देवतुल्य जनता को दिल से धन्यवाद देता हूं कि पहली बार रामगढ़ से जनता जो है सदन में जाएगी। और साथ ही मैं बहुजन समाज पार्टी की हम लोगों की जो नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को दिल से धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। और साथ ही हम लोग के जो प्रभारी हैं माननीय रामजी गौतम साहब को धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने बड़े भैया और हम लोग के बिहार के जो केंद्रीय प्रभारी हैं माननीय अनिल चौधरी भैया का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हर वक्त मेरा मार्गदर्शन किया, हमको दिशा निर्देश दिया। और साथ ही साथ मैं अपने अभिभावक गार्जियन कहिए, पिता कहिए या मेरे गुरु कहिए या मार्गदर्शक कहिए, अभिभावक अंबिका यादव जी, जिनके मार्गदर्शन और निर्देशन और सब कुछ हमारे वही हैं, उनके बदौलत हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं सबका दिल से धन्यवाद देता हूँ। बार बार जिस तरीके से रिकाउंटिंग की मांग उठ रही थी, आपको भरोसा था कि हम किसी भी रिकाउंटिंग होगा तो हम सीट निकाल लेंगे? देखिए, जब हम लोग हाँ जरूर क्लोज फाइटिंग थी और हम लोग नज़दीक एकदम कंटेक्स्ट में नज़दीक थे, क्योंकि वहाँ पे वही बात हुई कि जैसे उपचुनाव में जो हुआ था राष्ट्रीय जनता दल के वोटों को जो है भाजपा की तरफ ट्रांसफर कराया गया। तो फिर वही 2025 के चुनाव में भी यही हुआ। राजद के उम्मीदवार का टोटल जो उनका अपना वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर ट्रांसफर हुआ, जिसके चलते फाइट एकदम क्लोज हो गई। लेकिन एक एक शुरुआत से लेकर अंत तक जो है गिनती निष्पक्ष हुई। तो हम लोग एकदम तटस्थ रहे कि नहीं, जो है सामने होगा, दोबारा गिनती नहीं होगी। दोबारा गिनती नहीं हुई और हम लोगों ने जो है प्रमाण पत्र सर, पूरे बिहार भर में आप लोगों ने मेहनत किया और कई सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन आज आपको रामगढ़ की सीट पर सफलता मिली। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं सर इसको? देखिए, ये रामगढ़ की तमाम आवाम की जीत है और रामगढ़ की इस जीत में जो हमारे साथ बैठे हैं पिंटू यादव जी, सतीश यादव जी, रामगढ़ की जनता, दीपक यादव जी हैं, हमारे सुधीर यादव जी हैं और तमाम लोग हैं, हमारे अभिभावक अंबिका यादव जी हैं, तमाम लोगों ने यहाँ एक किला को ध्वस्त किया और किला पर जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, पिंटू यादव के समर्थक, सारे लोग जो वहाँ होने जब लगे तो बहुत ही बाहरी दबाव में ये पहले से भी कहे कि जान की बातें लगा देंगे, लेकिन रामगढ़ के विकास में हम बाधक किसी को नहीं पहुंचने देंगे। हम भ्रष्टाचार मिटाने का बात किए हैं, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और चुनौती बहुत है, उस चुनौती को पूरा करने के लिए रात दिन जहाँ पर कम वोटों के अंतर से बीजेपी के कैंडिडेटों की हार होगी, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, इस बार हम लोग अभी समीक्षा कर रहे हैं कि इतने वोट कहां से एनडीए को मिला है। निश्चित रूप से हम लोग अभी अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। लेकिन अभी तो यही कहेंगे कि जो जीते हैं उन सबको बधाई हो और जो लोग अगर कहीं किसी गलती से किसी दबाव में इस तरह का काम किए हों, चाहे चुनाव आयोग या लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बड़ा खतरनाक समय है। हम ऐसे लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र की स्थापना हमारे बाबा साहब ने की, उसकी हत्या करने के लिए भी उन्होंने कोई कसर नहीं। सर, आप रात्रि को 1:30 बजे भागे भागे पटना से आए। सर, अगर नहीं आते और जो समर्थक हैं अगर विरोध नहीं करते तो क्या लगता है खेला हो सकता था? सर, देखिए, खेला होने की निश्चित रूप से तैयारी थी, तो 4 बजे सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया? खेला करने की तमाम संभावनाएं थी और इसी
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।